मुजफ्फर सर जीएस एंड मोटिवेशनल स्पीकर के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अफगानिस्तान में जन्मे आतंकी संगठन जिसे दुनिया तालिबान के नाम से जानती है के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर अचानक से फिर तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या है इसका ओरिजिन? क्या है इसका तालिबानी फरमान? कौन है इसका संस्थापक? क्यों डरती है दुनिया इससे इतना? क्या खतरा है भारत और विश्व को इन सब से? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आखिर तालिबान फिर चर्चा में कैसे आ गया, कुछ रिसेंट की घटनाओं के जरिए जानते हैं। एक व्यक्ति की शव यात्रा में गए लोगों के बीच फिदायीन हमला यानी सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई। विश्व प्रसिद्ध मेडिकल संस्थान मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स यानी MSF अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड, जहां नवजात शिशुओं का जन्म होता है, जहां गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है, वहां पे बम, ग्रेनाइड और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। इन सब घटना का जिम्मेदार तालिबान को माना जाता है। अभी के रिपोर्ट के अनुसार 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। अचानक से तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया? 1 मई 2021 ईस्वी को जो बाइडेन की घोषणा के बाद अमेरिकी शांति सेना अफगानिस्तान से लौटने लगी। जब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रही तब तक तालिबान कंट्रोल में रहा। कब शुरुआत हुई इसकी शुरुआत सितंबर 1994 ईस्वी में दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार प्रांत से हुई। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र। यह एक आधारवादी कट्टरपंथी विचारधारा से शुरू हुआ जो बाद में तालिबान धार्मिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसका संस्थापक मुल्ला उमर, सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर है। 1996 ईस्वी से 2001 ईस्वी तक मुल्ला उमर इसका सर्वोच्च धार्मिक नेता था। इसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर दिया, बुरहानुद्दीन रब्बानी को मारकर जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे। इस आंदोलन में पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मदद की और इस सरकार को मान्यता दी जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। ये कट्टरपंथी विचारधारा और आतंक के सहारे सत्ता तक पहुंचे। 1995 ईस्वी में ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा से इनको राजनीतिक ताकत मिली। रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर काबुल पर यानी राजधानी पर अधिकार कर लिया। 90% अफगानिस्तान पर 1998 आते आते इनका कब्जा हो गया। कौन है ये लोग? ये मूलतः 90% पश्तून कबीलाई हैं। क्या है इनका मोटिव? धार्मिक कट्टरता के सहारे प्रोपोगेंडा के तहत ब्रेन वॉश किया तथा पढ़ने वाले बच्चों, नौजवानों के हाथों में हथियार और बम देते हैं। जिनके हाथों में पेन, किताब, कॉपियां होनी चाहिए उसे आतंकी बना देते हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का शासन था। सोवियत संघ के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां पर जो सरकार बनी वह कठपुतली की तरह काम की, जिसके वजह से विरोधी गुट जमा हो गए जिसमें अफगान लड़ाके थे जिसे मुजाहिदीन कहा गया। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने में पैसा, हथियार और अन्य उपलब्ध अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब एवं अन्य खाड़ी देशों ने मदद की। हथियार पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने उपलब्ध कराए। देश में पैसा, हथियार और इंटेलिजेंस अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब एवं अन्य मित्र राष्ट्रों ने दिए। कैसे आखिर लोकप्रिय हो गए ये? भ्रष्टाचार पर शुरू में अंकुश लगा दिया, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया, पर बाद में यह आतंक, डर और खौफ के पर्याय बन गए। अफगानिस्तान को दकिया दुनिसी
सोच के कारण पाषाण युग यानी स्टोन पीरियड में पहुंचा दिया। धर्म के नाम पर सत्ता में आए और बाद में इस्लामी कानून को ही तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण धर्म बदनाम होने लगा। साथ ही अफगानिस्तान और विश्व के लिए सिरदर्द बन गए। इसका अफगानी समाज में ही विरोध होने लगा, पर हथियार के दम पर इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। क्या किया इन्होंने? अफगानी महिलाओं को नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लड़कियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा एवं अन्य मनोरंजन के साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 10 साल से अधिक की लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। किसी पुरुष यानी मेल रिलेटिव के बिना महिलाओं को बाहर निकलने पर रोक लगा दिया। पुरुष डॉक्टरों से चेकअप कराने पर रोक लगा दिया। जिसने इन कानूनों को तोड़ा उनका सामाजिक बहिष्कार किया और इन तालिबानियों ने उन्हें यातनाएं दी। महिलाओं को नर्स, डॉक्टर बनने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस किसी ने भी इनके आदेश को नहीं माना उन्हें दर्दनाक तरीके से मारा और पीटा गया। पूरे समाज में डर और आतंक का माहौल बन गया। क्या नुकसान हुआ इसका? 97% महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हो गई। महिलाएं अपने घरों में ही कैद हो गई। लड़कियों की पढ़ाई बंद हो गई। इलाज नहीं होने से लाखों लोग मृत्यु के शिकार हो गए। पूरा समाज पिछड़ गया। अफगानिस्तान देश और दुनिया से पूरी तरह कट गया। इस तरह आतंक के साए में लोग जीने को मजबूर हो गए। हर तरफ लोग आतंक के साए में जीने को मजबूर हो गए। इसका विरोध नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने किया। उसको तालिबानियों ने 2 बार सिर में गोलियां मार दी, जिसको बाद में शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला। तालिबानियों का डर और खौफ पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कभी अमेरिका ने तो कभी रूस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनका इस्तेमाल किया, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब एवं अन्य देशों ने साथ दिया। इनके द्वारा घटना को अंजाम दिए गए कुछ प्रमुख घटनाएं जिसे तालिबान ने अंजाम दिया। 24 दिसंबर 1999 ईस्वी को काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हवा में ही हाईजैक कर लिया, जिसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। जिसके बाद भारत सरकार को झुकना पड़ा और 3 मशहूर खतरनाक आतंकी उमर शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को छोड़ना पड़ा। भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया? अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। 2001 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय 2001 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय यह जानना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय धरोहर विश्व प्रसिद्ध बमियान की बुद्ध की प्रतिमाओं को डायनामेट से उड़ा दिया एवं अन्य मूर्तियों को भी तोड़कर नष्ट कर दिया, जिसका पूरी दुनिया में विरोध हुआ। 2001 में अमेरिका के प्रसिद्ध 9/11 घटना को अंजाम दिया। दुनिया के सबसे बड़ी आवासीय कार्यालय पेंटागन, जो अमेरिकी सेना का मुख्यालय है, उसे अमेरिकी हवाई जहाज को हाईजैक करके उसी के जहाज से उड़ा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी हवाई जहाज हाईजैक करके उड़ा दिया। इन सब घटनाओं का आरोप तालिबान और अलकायदा के पर लगता है। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन था। अक्टूबर 2001 ईस्वी में अमेरिका ने तालिबान पर हमला कर दिया और इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, पर ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर भागने में सफल रहा। बाद में से पाकिस्तान के एटाबाद से 2 मई 2011 ईस्वी को अमेरिका के स्पेशल सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अब हम लोग जानते हैं वर्तमान समय में तालिबान का भारत पर क्या खतरा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अधिकार कर लिया है, जो भारत की सीमा से सटा है, जिसमें POK भी शामिल है। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर भविष्य में तालिबानी कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में जो छोटे बड़े निवेश किए हैं उस पर हमला कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा उसे कब्जे में ले सकते हैं, जिससे भारत का आयात और निर्यात में नुकसान हो सकता है। इसलिए आइए हम लोग इसका विरोध करें। धर्म और इंसानियत
में हत्या, बम विस्फोट या अन्य किसी भी ऐसी फसाद का कोई स्थान नहीं है। आइए हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं का विरोध करें जो इंसानियत के खिलाफ है। इस वीडियो का अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। मलाला यूसुफजई पर अलग से कोई वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आकर प्लीज कमेंट करें। इस समय आप हैं मुजफ्फर सर जीएस एवं मोटिवेशनल स्पीकर के यूट्यूब चैनल पर। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और साथियों एवं जानने वालों के बीच भेजिए। बहुत बहुत आभार और थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको आभार, धन्यवाद।